बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियन, क्या हाल आपका। मैं अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। 2021 जा रहा है और 2022 आ रहा है। हम इस साल को अलविदा कर रहे हैं और नए साल को वेलकम कर रहे हैं। और स्कॉर्पियो ये पिछला साल 2022 आपको काफ़ी सख्त और टफ़ टाइम दे के गया है। आपका बड़ा त्राव था, सन को स्केर थी और आपने गुस्सा भी आया, सब कुछ आया, लेकिन इस साल भी आपको बहुत ही फ़ायदे भी मिलेगा। लेकिन अब केतु आपके असेंडेंट में आ रहा है और केतु जब असेंडेंट में आता है तो आपको शरारतें आपको शरारतों की तरफ लेके आएगा। तो वो केतु जब आएगा उस वक़्त हम इसको उसकी तरफ डील करेंगे। अब आ जाएँ, आपका स्टार्ट जो है वो 12वें घर से शुरू हो रहा है और मून लिब्रा में है, बहुत पॉजिटिव है। और 12वें का लॉर्ड उठा आपके तीसरे घर में चला गया। और जब 12वें का लॉर्ड तीसरे घर में जाता है तो बंदा थोड़ा सा कह ले कि पार्ट टाइम पैसे कमाने में दूसरों की मदद हासिल करता है और पैसे कह लें अपनी तालीम पे खर्च करेगा या सैर सपाटे पे या अपने छोटे बहन भाइयों पे खर्च करेंगे। और कुछ नजायज़ पैसा या अंडर हैंड पैसा भी भाइयों की तालीम पे खर्च करने में लग सकता है। और अगर इन केस आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया फिर मस्ती के लिए ट्रैवलिंग पर भी पैसा करेंगे। आपने कोई मशीनरी नहीं खरीदनी इन दिनों में, वो मशीनरी आपको तंग करेगी। अब 12वां घर है जहाँ पे अपने एक्सपेंडिचर का अपने कंट्रोल करना होगा। आप महंगी महंगी फजूल चीज़ों पे पैसे बहुत ज़्यादा होंगे लॉस। आप मसलन आप घर की रहना घर के अपना बेडरूम की नई नई चीज़ें, ऑर्नामेंट्स, कोई ज्वेलरी या कोई इस किस्म की चीज़ों पे पैसे बहुत करेंगे। कोई हिडन अफेयर्स में भी जा सकते हैं। अब मून यहाँ 12वें घर में तो फॉरेन ट्रैवलिंग तो बनती है, कोई ना कोई पॉजिटिव फॉरेन ट्रैवलिंग आपकी होती हुई नज़र आती है। और किसी किस्म का फियर ऑफ एनिमीज़ नहीं होगा, कोई ना कोई गुमी हुई चीज़ भी मिल जाएगी। अगर आप जेल में बाहर आ जाएंगे, अगर आप हॉस्पिटल में तो वहाँ से जान छूट जाएगी। आपकी फॉरेन प्लेस में लाइफ बहुत अच्छी होगी, वॉन्डरिंग पोजीशन होगी, मेंटल वरीज कोई नहीं होगी, डिस्प्यूट होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन से जान छूट जाएगी। सक्सेस थ्रू ऑकुलर साइन, ये प्रोग्राम सुनते हुए भी आपका दिन गुजर जाएगा। आगे चलते हैं स्कॉर्पियन, आपका ये अल्लाह आपका भला करे। ये था आपका 26, 27, 28, 29। 28, 29 को दो किस्म के फेजेस, 28 को कुछ और मूड होगा। इसका लॉर्ड जो है ना वहाँ पे दूसरे घर में, पहले का लॉर्ड उठा दूसरे घर में चला गया और नंबर 1 नंबर 2 और इसका जो मीडिएटर है वो तीसरे घर में है और यहाँ पे मून स्कॉर्पियो में। अब जुपिटर चौथे घर से निकल के 29 को 5वें घर में आप इसको ट्राइन दे देगा। सो 28 को पोजीशन कुछ और होगी, 29 को कुछ और होगी। पर हम देखते हैं कि जब पहले का लॉर्ड उठ के तीसरे घर में जाता है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, क्या आपको फ़ायदे देगा। कोई ना कोई आप अपने ऑडिटर एबिलिटी को, अपनी ग्रामर को, बोलने चालने के अंदाज़ को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कोई ना कोई किताब लिखेंगे, कोई अज़हार राय अपनी अज़हार करते नज़र आ रहे हैं। सफ़र में बहुत खुश रहेंगे, बहन भाइयों के साथ घूमना तफरी करना और ये आपको अच्छा लगेगा। बहन भाइयों और अहलो खाना की मदद करेंगे और उनको नसीहतें करते रहेंगे और किसी सैर व सयाहत में भी दिलचस्पी रहेगी। ये तो आपका स्कॉर्पियन ये। अब यहाँ पे पहले दिन जो होगा ना वो थोड़ा सा मूड स्विंग आपके थोड़े से वेवरी होंगे। आपका पहला घर है तो सोचें ज़रा वेवरी होंगी, डबल माइंडेड होंगे, एटीट्यूड शेकी होगा। लेकिन और आपकी विल पावर, आप अपने ऊपर इतना रिलाय नहीं करेंगे और प्लानिंग करते हुए थोड़ा सा शेकी रहेंगे। लेकिन जैसे 29 को जुपिटर की ट्रायन आ जाएगी एकदम आपका सोच में पॉजिटिवनेस आ जाएगी, आपके इमोशंस बहुत बेहतर हो जाएंगे, आपका थिंकिंग प्रोसेस, एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ और एप्टीट्यूड बहुत बेहतर हो जाएगा। मेंटल कैपेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होगी, बड़ी अच्छी प्लानिंग करेंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर और एकदम ठंडा मिजाज हो जाएगा, किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं होगा, अपनी ज़ात पे काम करते नजर आ रहे हैं, सेहत बेहतर हो जाएगी। स्कॉर्पियन आगे हम चलते हैं 30, 31, यहाँ पे आपका दूसरा घर है।
और दूसरे का लॉर्ड जो है ना 5वें घर में बैठा है जुपिटर। अब ये 30-31 को नया साल होगा, खुला खुला होगा साल, केतु बैठा है, मून बैठा है, मार्स बैठा है। अब जब मार्स और मून इकट्ठा होता है तो बंदे के अंदर एक एनर्जी आ जाती है बहुत ज़्यादा, हाईली इमोशनल और लेस कंट्रोल ओवर माइंड होता है, फाइटिंग स्पिरिट बहुत होती है, शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, एम्बिशियस होता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मुताहत होकर चलिएगा, क्योंकि आपने कोई ऐसी, अब मार्स वहाँ पे केतु वहाँ, तो ये आपको स्मोकिंग भी करवाएगा, आपको कोई नशावर चीज़ें भी तरफ लेके जाएगा, ड्रिंक भी कराएगा, या कुछ इस किस्म का होगा जिस पे आप थोड़े से ज़रूर से ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ पे लड़ने मारने दलने पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो आपने अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखना होगा, यहाँ पे अपने आप को संभाल के रखना होगा, क्योंकि आप 2 किश्तियों में सवार होंगे, हिपोक्रेसी भी होगी और पॉजिटिवनेस भी होगी, नेगेटिवनेस भी होगी। तो आप एक तो यहाँ पे एक आमदनी भी आती हुई नज़र आते हैं पैसे, लेकिन आपने बहुत सोच समझ के यहाँ चलना है। अब दूसरा घर ससुराल का भी है, ससुराल भी जा सकेंगे, वहाँ से भी आप एडवांटेजेस ले लेंगे। आपको लैंग्वेज आपकी बड़ी तीखी होगी, यहाँ पे वुकला हज़रात बहुत बोलते नज़र आ रहे हैं, बड़ा इम्प्रेस, इधर की उधर, उधर के कानून, उधर का कानून, इधर इधर का कानून, उधर उधर लपेट के अपना केस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। टीचर्स हज़रात भी बहुत एक्टिव होंगे। बैंकर्स और मॉर्टगेज वालों को बहुत एडवांटेज रहेगा। बस आपने अपनी राइट आइज़ और राइट एयर का ख्याल रखना है और अपने दांतों का। नशा नहीं करना, यहाँ पे आप नशा या ड्रिंक करते हुए भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो लिहाजा 30-31 को आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में नहीं जाना, 2 नंबर काम में नहीं घुसना, अंडर हैंड डील कोई नहीं करनी जिससे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। और ये बेहतर है कि अपना हैप्पी न्यू ईयर घर पे बैठ के, अगर आप बाहर भी गुजारते हैं तो वो आपको थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। ड्राइविंग पे भी खुदा न खास्ता अगर टक्कर मारेंगे तो हेड इंजरी, दांतों के टूटने, नाक टूटने के साइंस हो सकते हैं, आपका ये बन सकता है। अब स्कॉर्पियो आपका जैसे नया साल शुरू होता है, पहले 1 और 2 को ये एकदम आपके अंदर एक ताकत हो जाएगी, एक इंटेलिजेंस आ जाएगी। 4 सितारे आपके तीसरे घर में, आपकी मल्टी डिमेंशनल अप्रोच होगी। आप सोच नहीं सकते कि आपका स्टार्ट ही हफ्ते का तीसरे घर से शुरू होगा और तीसरे का लॉर्ड चौथे घर में बैठा है। अब जब तीसरे का लॉर्ड चौथे घर में जाता है तो क्या क्या आपको फ़ायदा दे देगा। बहन भाइयों पे काम करेंगे, माँ बाप पे काम करेंगे, उन पे पैसे खर्च करेंगे और कोई ना कोई घर के हालात बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे मरकरी बहुत अच्छा है, तो 2 को यानी कि 1 को मरकरी आपके साथ ऑडिटोरिकल एबिलिटी बड़ी अच्छी होगी। आपके इंटेलेक्चुअल, तीसरा घर इंटेलेक्चुअल का, एजुकेशन का बहुत अच्छा स्टार्ट होगा। जहानत, वर्सेटिलिटी, एडॉप्टेबिलिटी, स्टेमिना आपका बहुत अच्छा होगा। और 2 तारीख को यहाँ पे मरकरी निकल के सैटर्न के साथ आ जाएगा, तो वहाँ पे भी आपका यहाँ पे सन और जब वीनस इकट्ठा होता है तो सन और मून, तो ये आपके अंदर ना एक बहुत ही रोमांटिज्म होगा। सन और पहले तो मून वीनस देख लें, बड़े आपको ब्यूटी, आपको हर तरफ अच्छा ही नज़र आएगा, खूबसूरत लोगों की तरफ रहेंगे, दिमाग बड़ा ठंडा, कूल माइंडेड होंगे, नए नए नत फैशन करेंगे, आर्ट और म्यूज़िक में दिलचस्पी रहेंगे, बड़े मूडी होंगे। और सन और वीनस अफेक्शनेट, पॉपुलर, सक्सेसफुल, बड़े एक्शन मारेंगे, एक्टिंग करेंगे, वार्म हार्टेड होंगे, चीयरफुल, लविंग डिस्पोजिशन होंगे, पोलाइट होंगे बहुत ज़्यादा, कोई गाड़ी नहीं खरीदते या कोई नई प्रॉपर्टी लेते हुए भी नज़र आते हैं। तो 2 तारीख 3 को आपका मूड स्विंग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे आपके अंदर एक ताकत होगी, अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंस देंगे, दूसरों के सुनने की बजाय अपने ही सुनाते रहेंगे। तो स्कॉर्पियो ये साल का आगाज़ बहुत अच्छा शुरू होने लगा है। और सिर्फ आपने जब साल का जो 31 तारीख को कोई ऐसी जगह पे ज़्यादा ओवर एक्टिव नहीं होना जहाँ पे आपको थोड़ा सा सुबकी ना हो जाए, कोई डिफेमनेस ना हो जाए।
और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आइकॉन बेल भी दबा दीजिएगा अगर किसी ने नहीं दबाया, और अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।